जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर काइंड अफेयर्स। आज है 10 नवंबर 2025 और 10 नवंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण काइंड अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 काइंड अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। देखिए, ये सुबह का समय जो होता है ना, ये परफेक्ट समय होता है, ठीक है। और यदि अगर आप पढ़ाई की शुरुआत करते हैं पढ़ाई से, तो दिन काफ़ी बढ़िया जाता है। तो सुबह में ना ये समय निकालने की कोशिश कीजिए, समय निकालने का, ठीक है। तो 10 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। और ये इस दिन का उद्देश्य क्या रहता है कि इससे कैंसर के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, समय पर जांच करवाने के महत्व को समझाना और जीवन शैली में सुधार के माध्यम से कैंसर के जोखिम को कम करना। तो 7 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। अब दिवस की बात आई है तो अभी नवंबर महीने में इतने दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और 1 नवंबर को 5 राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जैसे केरल का स्थापना दिवस, कर्नाटक का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, हरियाणा का स्थापना दिवस और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस। ये 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और साथ में ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस, ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, मुक्ति दिवस से आपको याद आना चाहिए कि एक और मुक्ति दिवस हम लोग मनाते हैं, गोवा मुक्ति दिवस। 30 मई को गोवा दिवस मनाते हैं और 19 दिसंबर को हम लोग गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस ही 19 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाते हैं और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इतना मनाते हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए। आपको यहाँ पर एज ए टीचर की तरह नहीं, आपको एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक स्टूडेंट को सभी चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ता है। और आपको यहाँ पे हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, जितना पार्ट कवर हो सकता है उतना हम करवाते हैं। तो एज ए स्टूडेंट की तरह आपको हम पढ़ाते हैं। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये नया चैनल है और ये नया चैनल बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है सब्सक्राइब के लिए। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये किसे सम्मानित किया गया? ये हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नागरिकों के डिजिटल माध्यम से बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए ये सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, भारत का सेब राज्य किसे कहा जाता है? ये हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट 4, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 68 है। हिमाचल प्रदेश में सेब और चेरी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य में से कौन है? एक हिमाचल प्रदेश। अच्छा, कांगड़ा चाय को ये हिमाचल प्रदेश का, इसको क्या मिला? जीआई टैग मिला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील, चंद्रताल झील और रेणुका झील है। और ये रेणुका झील है, ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल में से आता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में प्रमुख घाटी भी है, स्पीति घाटी, मलाना घाटी, कांगड़ा घाटी और लाहुल घाटी और चंबा घाटी, सांगला घाटी, कुल्लू घाटी और महत्वपूर्ण पांगी, किन्नौर और पर्वतीय घाटी है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य है, क्या है? लोक नृत्य, छपेली लोक नृत्य, डोंगी लोक नृत्य, डांडा नाथ लोक नृत्य और कांग्या लोक नृत्य और नाटिन लोक नृत्य और दानम लोक नृत्य और
घुंगटी लोकनृत्य है। हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क पीन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और शिमला बालवाड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पे गड्डी जनजाति, कन्होरा जनजाति और लाहौरी जनजाति पाई जाती है। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा फ्लाइंग महोत्सव मनाया गया और बोडा त्यौहार ही मनाया गया। ये कहाँ मनाया गया? ये दोनों हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक प्रमुख योजना है, जैसे आइए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें, ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। और सुख शिक्षा योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। बाल पौष्टिक आहार योजना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलेगा। और हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, डबसा दर्रा और कुगाती दर्रा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है, ये सतलुज नदी के किनारे। और नाथपागजी कारी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ? ये भी बांध है, ये भी सतलुज नदी पे है। पोंक्स बांध है, ये ब्यास नदी पे। और अभी कोल्ड डिजर्ट, ये उत्तरी में है ना, जैव मंडल, तो ये भारत के उत्तरी में है। ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में अभी 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है। कितना? 99.3 साक्षर के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य डोनार नॉर्थ 2025 ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश के राजा खास कौन है? राजा खास गांव को पहला सौर मंडल गांव घोषित किया। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार को प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें दी गई थी। हिमाचल प्रदेश से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। देखिए, हम शुरू में बताए थे एक स्टूडेंट को इसी प्रकार कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है? चीज़ें आसान हो जाती है याद करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े AI शिखर सम्मेलन का ये आयोजन किस देश में किया गया है? तो AI शिखर सम्मेलन का आयोजित ये जो किया गया, ये अपना देश भारत में किया गया। कहाँ? अपना देश भारत में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। और ये इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन ये 19 से 20 फरवरी तक 2026 में ये कहाँ? नई दिल्ली में भारत मंडप में किया जाएगा। अब भारत की बात आई है तो ये है अपना देश भारत। भारत की UPI सिस्टम ये वीजा को छोड़कर आगे निकल गई है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कहाँ प्रस्तावित होगा? ये भारत में प्रस्तावित होगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कहाँ प्रस्तावित होगा? ये चीन में प्रस्तावित होगा। अच्छा, अभी भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितना होगी? 94। इसमें से गोकुल जलाशय नया ऐड हुआ, ये बिहार के बक्सर जिला में। और उदयपुर झील ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में। और ये गोगा बिल ये बिहार के कटिहार में। तो अभी टोटल रामसर स्थल की संख्या कितना हो गए? 94। यही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में टोटल टाइगर रिजर्व की कितना संख्या हो गई? 58। भारत की कुल साक्षरता दर बढ़ के कितना हो गया? 80.9%। अच्छा, हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा और नॉर्वे पहले स्थान पर। अच्छा, एक वीडियो बना दिए हैं, ठीक है, वन शॉट वीडियो। अभी तक आपने नहीं देखे तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए। वन शॉट वीडियो में जो भी वीडियो अपलोड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। उसमें एक भारत का सूचकांक भी जारी किया गया, ठीक है, तो वो वन शॉट वीडियो में अपलोड है। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर रहा और अमेरिका पहले स्थान पर रहा। लैंगिक असमानता सूचकांक ये भारत 131वें स्थान पर रहा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर रहा और खुशहाली सूचकांक में भारत 118 नंबर पर रहा। शांति सूचकांक में भारत 115 नंबर पर रहा। भूख सूचकांक में भारत 102 नंबर पर रहा। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 नंबर पर रहा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें नंबर पर रहा और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 नंबर पर रहा। ठीक है,
और सतत विकास सूचकांक में भारत 99 स्थान पर रहा और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें नंबर पर रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38 स्थान पर रहा और भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96 स्थान पर रहा। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत कितना 59 पे। तो भारत का स्थान ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, अभी भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता रखने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका में सबसे अधिक FDI प्राप्त किया। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में ये भारत पहले स्थान पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसी प्रणाली शुरू की। भारत ने 2025 एशिया युवा खेलों में कबड्डी में ये स्वर्ण पदक जीता। इतना याद रखेंगे। अच्छा, भारत से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊं जिसमें पहला स्थान पे जैसे भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरुआत हुई, इसका क्या नाम है, शून्य। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM ये कहाँ, हैदराबाद में खुलेगा। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ ये छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में। पहला एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा, ये नवी मुंबई में बनेगा। पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कहाँ बनेगा, ये महाराष्ट्र में बनेगा। अच्छा, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है, ये मिजोरम। यही आपसे पूछ लिया जाएगा से भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है, तो ये केरल हो जाएगा। पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा, ये अयोध्या में। पहला एक एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा, ये असम में। पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ बनेगा, ये केरल में। और पहला AI सिटी कौन बनेगा, ये लखनऊ बनेगा। भारत का पहला राइस ATM कहाँ, ये उड़ीसा में। और अनाज ATM यही पूछेगा तो ये हो जाएगा हरियाणा में। पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण क्या नाम है, नारी तरंगिणी। पहला संविधान संग्रहालय ये कहाँ बनेगा, ये हरियाणा के सोनीतपुर में बनेगा। पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती 2025 की कौन जीती, ये दिव्या देशमुख जीती। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या, आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ये कहाँ, सिक्किम में खुलेगा। भारत का पहला संविधान सभा जो पूरे तरह से ये 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला AI विलेज कहाँ बनेगा, ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। भारत का पहला सोलर सिटी कौन बनेगा, ये सांची बनेगा। पहला म्यूजिक सिटी कौन बनेगा, ये ग्वालियर बनेगा। पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ हुआ, ये अजमेर में हुआ। और पहली मानव युक्त पनडुब्बी ये कौन, मत्स्य 6000। अच्छा, भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा वो कौन है, ये गगनयान मिशन। और गगनयान मिशन में कितना, टोटल 4 आदमी जाएंगे। कौन, प्रशांत, अजीत और अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या से, ये जो गगनयान में ना एक रॉबोट जाएगी, रॉबोट महिला, उसका नाम क्या, उसका नाम है वायुम मित्र। क्या नाम है, वायुम मित्र, याद रखेंगे इतना। अच्छा, भारत का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री जो विकलांग आदमी जो अंतरिक्ष पे गया था वो उसका क्या नाम था, जॉन मैकफॉल। क्या है, जॉन मैकफॉल। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई, तो ये आंध्र प्रदेश में की गई। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि से अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। आंध्र प्रदेश के CM कौन है, N चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, J अब्दुल नजीर। क्या है, J अब्दुल नजीर। अच्छा, आंध्र प्रदेश ये केले के उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन है, तो ये आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश में ये आंध्र प्रदेश किस नदी के तट पे किनारे, ये कृष्णा नदी के तट पे। और कृष्णा नदी जो है यहाँ पे ये बांध है, कृष्णा नदी पे ये बांध है। कौन सा बांध है, नागा अर्जुन सागर बांध, ठीक है। और श्री सैलम बांध ये भी कृष्णा नदी पे। और अलमाटी बांध ये भी कौन है, ये कृष्णा नदी पे है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश में प्रमुख टाइगर रिजर्व। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, तो ये टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया। टाइगर रिजर्व कौन कौन है, नागा अर्जुन सागर सिरिम टाइगर रिजर्व,
टाइगर रिजर्व, ठीक है। एलिफेंट रिजर्व, ये रॉयल एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, ये भी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और पुलिकट झील है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापी कुंडा नेशनल पार्क, ये भी याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में प्रमुख बंदरगाह है जैसे विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। और इसको प्राकृतिक पोर्ट भी कहा जाता है और ये डॉल्फिन हिल भी कहा जाता है। मछलीपट्टनम भी बंदरगाह है और काकी नॉट भी बंदरगाह। अच्छा, काकी नॉट बंदरगाह को ये आंध्र प्रदेश का पतन शहर भी कहा जाता है। अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जीरो प्रॉपर्टी P4 पहल योजना चालू किया गया, ठीक है। और थल लिखित वंदना, ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। एक परिवार एक उद्यमी और दीपम 2.0 योजना भी ये चलाया गया, ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। अच्छा, फ्लेमिंग महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये आंध्र प्रदेश में। उगदी महोत्सव, ये कहाँ, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पैदा पोदांग महोत्सव, ये कहाँ, आंध्र प्रदेश में मनाया गया, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी है, क्या है, अराकू घाटी, इतना याद रखेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अभी आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र प्रदेश ने रणजी टीम के कोच गैरी स्टीड बने। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकाशीरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, SDSC में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण करेगा, इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश की सीमा में बनाता है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को बनाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अफगानिस्तान, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी और अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हसन अखनूद, कौन है, हसन अखनूद। अफगानिस्तान देश में भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश कौन, ये अफगानिस्तान को घोषित किया गया। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर यह प्रतिबंध लगा दिया और अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया गया। तो अफगानिस्तान से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया सेरेना विलियम्स को। कौन, सेरेना विलियम्स को, ये है सेरेना विलियम्स। इनको अभी प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सम्मानित की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं सम्मानित से। जैसे सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 के लिए बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। ब्रज चंद्रशेखरन ने फिक्शन
ठीक है। तो यहाँ बात आई है एआई की, तो एआई से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ। एआई संचालित फायर सेट उपग्रह लॉन्च कौन करेगा? ये भी गूगल करेगा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और एआई सेंटर स्थापित कौन करेगा अंतरिक्ष में? ये भी गूगल करेगा। एआई 2025 सम्मेलन ये कहाँ होगा? फ्रांस के पेरिस में होगा। एआई यूनिवर्सिटी कहाँ? ये महाराष्ट्र में बनेगा। एआई एंकर कौन बना? कहाँ बनेगा? ये असम बना। एआई पार्क कहाँ बनेगा? ये छत्तीसगढ़ में। एआईसीटी किसे घोषित किया गया? ये लखनऊ को। एआई सूचकांक प्रकाशन ये कौन करता है? ये आईएमएफ करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये उत्तराखंड में होगा। एआई किरण ऐप कौन लॉन्च किया? ये मेटा लॉन्च किया। एआई यशोदा कौन लाया? तो ये महिला आयोग लाया। एआई संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र बनेगा। बनाना एआई लॉन्च कौन किया? ये गूगल किया। एआई संचालित आंगनबाड़ी ये कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा। एआई मिनिस्टर का नाम क्या है? डीएला। एआई टीचर का नाम क्या है? आइरिस। एआई इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा? ये तेलंगाना करेगा। एआई विलेज कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र के सताना भावी में बनेगा। एआई प्रकाशन सम्मेलन ये कहाँ? फ्रांस में होगा। और एआई चाइल्ड एब्यूज बैन करने वाला देश का पहला कौन बना? पहला देश कौन बना? तो ये यूके बना। एआई संचालित बैंक लॉन्च कौन करेगा? ये मलेशिया करेगा। एआई मिनिस्टर लॉन्च कौन करेगा? ये अल्बानिया करेगा। तो एआई से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलेटिक्स कौन बनी? तो ये शीतल देवी बनी। कौन बनी? शीतल देवी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार ये मेलानिना ट्रम्प को दिया गया। किन्हें? मेलानिना ट्रम्प को। ये है मेलानिना ट्रम्प, इनको अभी पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी के लिए भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन ये कहाँ किया जाएगा? तो ये नवा रायपुर में किया जाएगा। कहाँ? नवा रायपुर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अच्छा, ये नवा रायपुर का अभी नाम स्थानांतरित यानी कि चेंज कर दिया जाएगा। क्या? अटल नगर। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो ये अभी एनएचपीसी की ये 50वां वर्षगांठ मनाया गया और इसके उपलक्ष्य में ये 50 रुपये का सिक्का जारी किया गया। ठीक है, तो इतना याद रखें। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये कौन थी? तो ये एक प्रशंसित गायिका और अभिनेत्री थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये एक अभिनेत्री थी, इनका अभी 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली सुनते ही कुछ दिमाग में क्लिक करना चाहिए। दिल्ली सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ? दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ? ये दिल्ली में। और भारत की जलवायु घड़ी कहाँ? ये दिल्ली में। और घड़ी सुनते ही फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए, ये वैदिक घड़ी कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो ये कर्नाटक के बेंगलोर में। आदि महोत्सव, पल पल महोत्सव ये दिल्ली सरकार के द्वारा मनाया गया। अभी दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना लाया गया। विश्व पुस्तक मेला कहाँ लगा? ये दिल्ली में। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये दिल्ली में। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 का सम्मेलन ये कहाँ हुआ? ये भी दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली के अभी सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। सेमिक कॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन ये कहाँ हुआ? दिल्ली में। क्या हम बोले? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन ये कहाँ हुआ? दिल्ली में। अच्छा, यही आपसे पूछ दे से बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन ये कहाँ हुआ? गांधीनगर में। और सीधा आपसे पूछ दे बिम्स्टेक कहाँ सम्मेलन हुआ? ये थाईलैंड में।
फिर हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज नहीं होना। आपसे अगर पूछा जाए बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ, ये नई दिल्ली में। बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ, ये गांधीनगर में। और सीधा आपसे पूछ दे बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ, ये थाईलैंड में। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर समारोह का शुभ आरंभ कहाँ किया गया, ये भी नई दिल्ली में किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दिल्ली के बारे में अभी आपको बताएं, एक बार मेरे साथ फिर से रिकॉल कीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं रिकॉल करवाऊँ। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन ये कहाँ, दिल्ली में। बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ, ये गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ, ये थाईलैंड में। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए SOP जारी किया, तो ये उड़ीसा सरकार ने जारी किया। कौन, उड़ीसा सरकार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उड़ीसा सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या क्लिक करना चाहिए, उड़ीसा सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। उड़ीसा कौन सा तट के किनारे, ये उत्कल तट के किनारे। भारत का पहला राष्ट्रीय टीम कहाँ बनेगा, ये उड़ीसा में बनेगा। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ये जारी हुआ, इसमें पहला स्थान कौन रहा, ये उड़ीसा स्थान पे रहा। अच्छा, उड़ीसा में प्रमुख टाइगर रिजर्व है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकुशिया टाइगर रिजर्व, ये है, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और महानदी एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है। उड़ीसा में कलिंग घाटी और काजी पानी घाटी है, ठीक है। उड़ीसा में चिल्का झील, और चिल्का झील है ये भारत के सबसे खारे पानी की झील है, ये भी याद रखेंगे। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकानन नेशनल पार्क है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका प्रश्न, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय GEM कहाँ उद्घाटन होगा, ठीक है। यदि आप हमारे साथ शुरू से बने, आप अगर हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। GK GS अगर स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, GK GS स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यदि अगर आप जुड़ जाते हैं तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। किसी भी वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे किसे, हाल ही में किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94 रामसर साइट बनी, तो ये गोगाबिल झील किस राज्य में, तो ये बिहार राज्य में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी सही होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।